नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप देख रहे हैं अपने क्लास यूट्यूब चैनल। तो हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 50 प्रश्न, सॉरी 25 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष कर क्यों घटाए जाते हैं? दोहरी गणना के लिए, बाजार मूल्य से कारक लागत पाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए, या फिर मूल्य ह्रास से घटाने के लिए। तो राष्ट्रीय आय में प्रत्यक्ष कर जो है क्यों घटाए जाते हैं? तो 101 नंबर का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी जीडीपी बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है 102 नंबर, कारक लागत में क्या शामिल नहीं होता है? कारक लागत में जो है क्या शामिल नहीं होता है? मजदूरी, किराया, ब्याज, या फिर अप्रत्यक्ष कर। कारक लागत में जो है क्या शामिल नहीं होता है? 102 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज। ब्याज हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 103 नंबर, नाम मात्र राष्ट्रीय आय किस पर आधारित होती है? नाम मात्र राष्ट्रीय आय किस पर आधारित होती है? तो आधार वर्ष कीमत पर, स्थिर कीमत पर, वर्तमान कीमत पर, या फिर औसत कीमत पर। तो नाम मात्र राष्ट्रीय आय जो है किस पर आधारित होती है? तो 103 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर कीमत पर। स्थिर कीमत हो जाए क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वास्तविक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त होती है? वास्तविक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त होती है? जीडीपी से, जीएनपी से, मूल्य सूचकांक से, समायोजन, या फिर कर से। वास्तविक राष्ट्रीय आय किससे प्राप्त होती है? 104 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जीएनपी से। जीएनपी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सीमांत प्रवृत्ति उपभोग का अर्थ क्या है? कुल उपभोग, आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन, या फिर बचत, या फिर निवेश। सीमांत प्रवृत्ति उपभोग का अर्थ जो है क्या है? तो उपभोग क्या है? तो 105 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन। आय में परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, बचत का अर्थ क्या है? बचत का जो है अर्थ क्या है? आय से उपभोग में, आय प्लस उपभोग, उपभोग से आय में, या फिर निवेश में। तो बचत का जो है अर्थ क्या है? तो बचत का अर्थ क्या है? तो 106 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आय से उपभोग। आय से उपभोग हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निवेश को किससे प्रभावित किया जाता है? निवेश को जो है किससे प्रभावित किया जाता है? तो ब्याज दर से, आय से, कर से, या फिर जनसंख्या से। निवेश को किससे प्रभावित किया जाता है? 107 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आय से। अगला प्रश्न है, निवेश मांग वक्र का ढलान कैसा होता है? निवेश मांग वक्र का ढलान जो है कैसा होता है? ऊपर की ओर, नीचे की ओर, सीधा, या फिर अनिश्चित। निवेश मांग वक्र का ढलान जो है कैसा होता है? 108 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सीधा होता है। अगला प्रश्न है 109 नंबर, स्वायत्त निवेश का संबंध जो है किससे नहीं होता है? स्वायत्त निवेश का संबंध जो है किससे नहीं होता है? आय से, तकनीक से, नीति से, या फिर लाभ से। स्वायत्त निवेश का संबंध जो है किससे नहीं होता है? स्वायत्त निवेश का संबंध जो है किससे नहीं होता है? तो 109 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नीति से। नीति हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रेरित निवेश किस पर निर्भर करता है? प्रेरित निवेश जो है किस पर निर्भर करता है? तो सरकार पर,
आय स्तर पर, जनसंख्या पर या फिर कर पर। तो प्रेरित निवेश किस पर निर्भर करता है? तो 10 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या पर। जनसंख्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन में कौन सा कारक स्थिर रहता है? अल्पकालीन उत्पादन में कौन सा कारक जो है स्थिर रहता है? श्रम कारक, पूंजी, उद्यम या फिर कच्चा माल। तो अल्पकालीन उत्पादन में कौन सा कारक स्थिर रहता है? तो 11 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा उद्यम। उद्यम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्पादन का नियम कौन सा है? उत्पादन का नियम जो है कौन सा है? तो घटती प्रतिफल का नियम, बढ़ती लागत का नियम, मांग का नियम या फिर आपूर्ति का नियम। तो उत्पादन का नियम कौन सा है? उत्पादन का नियम कौन सा है? तो 112 का 112 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मांग का नियम। मांग का नियम हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन पे। 113 नंबर क्वेश्चन है, औसत उत्पाद अधिकतम कब होता है? औसत उत्पाद अधिकतम जो है कब होता है? जब सीमांत उत्पाद बराबर औसत उत्पाद, जब सीमांत उत्पाद शून्य हो, जब कुल उत्पाद अधिकतम हो, जब लागत न्यूनतम हो। तो औसत उत्पाद अधिकतम कब होता है? तो 13 नंबर का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जब सीमांत उत्पाद बराबर औसत उत्पाद। सीमांत उत्पाद ऋणात्मक कब होता है? सीमांत उत्पाद जो है ऋणात्मक कब होता है? तो इसका हो जाएगा कुल उत्पाद बढ़ता है, कुल उत्पाद अधिकतम होता है, कुल उत्पाद घटता है, औसत उत्पाद अधिकतम है। तो सीमांत उत्पाद ऋणात्मक जो है कब होता है? तो 14 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कुल उत्पाद अधिकतम होता है। लागत वक्रों में यू आकार क्या होता है? लागत वक्रों में यू आकार क्या होता है? मांग के कारण, आपूर्ति के कारण, घटती व बढ़ती प्रतिफल या कार्य के कारण या फिर कर के कारण। तो लागत वक्रों में यू आकार क्यों होता है? तो 15 का बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपूर्ति के कारण। आपूर्ति के कारण हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्पकाल में औसत स्थिर लागत कैसी होती है? अल्पकाल में औसत स्थिर लागत कैसी होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर है या फिर शून्य है? अल्पकाल में औसत स्थिर लागत कैसी होती है? तो 16 नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, घटती है। अगला प्रश्न है, सीमांत लागत वक्र किसे काटता है? कुल लागत को, औसत लागत, औसत स्थिर लागत या फिर कुल उत्पाद। सीमांत लागत वक्र किसे काटता है? तो 17 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म क्या होती है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म क्या होते हैं? मूल्य निर्धारक, मूल्य स्वीकर्ता, मूल्य नियंत्रक, मूल्य निर्माता। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो है फर्म क्या होता है? तो 18 का सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मूल्य नियंत्रक। मूल्य नियंत्रक हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण कौन करता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो फर्म, उद्योग, बाजार या फिर सरकार। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में मूल्य निर्धारण कौन करता है? तो 19 का ए नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्म। अगला प्रश्न है 20 नंबर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत राजस्व किसके बराबर होता है? सीमांत लागत, सीमांत राजस्व, कीमत या फिर लाभ। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में जो है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में औसत राजस्व किसके बराबर होता है? तो 120 नंबर के डी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा लाभ। लाभ हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न है 121 नंबर। 21 नंबर के बी नंबर हो जाएगा, एकाधिकार में मांग वक्र कैसा होता है? तो पूर्ण लचीला, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, या फिर सीधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी नंबर, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, एकाधिकार में सीमांत राजस्व कैसा होता है? कीमत से अधिक, कीमत के बराबर, कीमत से कम, या फिर शून्य। एकाधिकार में सीमांत राजस्व कैसा होता है? 22 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कीमत के बराबर। कीमत के बराबर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल्य भेदभाव किस बाजार में पाया जाता है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अलिगोपाली, एकाधिकार प्रतियोगिता। मूल्य भेदभाव किस बाजार में पाया जाता है? तो 23 के बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा एकाधिकार। एकाधिकार क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? एक फर्म, समरूप उत्पाद, उत्पाद विभेदन, या फिर मूल्य नियंत्रण। तो एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? तो 24 का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा समरूप उत्पाद। समरूप उत्पाद क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अली गोपाली में प्रमुख विशेषता क्या है? अनेक फर्म, परस्पर निर्भरता, मुक्त प्रवेश, या फिर मूल्य समानता। तो अली गोपाली में प्रमुख विशेषता क्या है? तो 125 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक तो आपने 25 प्रश्न किए हैं। 25 में से कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने प्रश्न आपका गलत हुआ, ये कमेंट में बताएं। और आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये भी जरूर बताएं। तो ये हमारा 5वां वीडियो था। ये क्या था? हमारा 5वां वीडियो था। छठा वीडियो हम फिर कल लेके आ रहे हैं। तो जरूर आप लोग जुड़ना ना भूलें। जाते जाते हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए।